अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुल गया राज, क्यों नहीं डूबती समंदर में हाजी अली दरगाह। दुनिया के सबसे रहस्यमय और चमत्कारी जगहों में से एक है हाजी अली दरगाह। यह ऐसी दरगाह है जिसमें इतनी ताकत है कि समंदर की तेज लहरें भी उसको नहीं डुबा पाती, चाहे सुनामी आए या बाढ़ का पानी हो। लेकिन एक बूंद भी दरगाह के अंदर दाखिल नहीं कर पाती है। तभी तो समंदर के बीच बनी यह दरगाह सदियों से वैसी की वैसी है। हालांकि समंदर के किनारे से उस दरगाह तक पहुंचने के लिए एक पुल बना हुआ है जो समंदर में उठने वाली लहरों में गुम हो जाता है, लेकिन उन सब के बावजूद समंदर की लहरों का एक बूंद पानी उस दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है। तो आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती, और क्यों यहाँ पर मांगी हुई हर मुराद पूरी हो जाती है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर औरतों का आना क्यों मना है। आज हम आपको इस वीडियो में उन सब बातों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। दोस्तों, मुंबई से कुछ ही दूरी पर मौजूद है हाजी अली दरगाह। दरगाह उन पवित्र स्थानों में से एक है जिसमें हर धर्म के लोग सच्चे मन से और विश्वास के साथ आते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करके जाते हैं। कहा जाता है कि इस पर धागा बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे और एक दिन जब हाजी अली रेगिस्तानी इलाके में नमाज पढ़ रहे थे तो उनके सामने से एक रोती हुई औरत गुजरी। हाजी अली ने उस औरत से जब रोने की वजह पूछी तो औरत ने बताया कि वह तेल खरीदने गई थी, लेकिन वापस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया। अब पूरा तेल बर्बाद हो गया। अब जब वह घर वापस जाएगी तो उसका शौहर उसे मारेगा। उस औरत की सारी बातें सुनकर हाजी अली ने उसे चुप रहने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर तेल का बर्तन गिरा था। जब औरत हाजी अली को अपने साथ उस जगह पर ले गई तो वहां पहुंचते ही हाजी अली ने जमीन पर अपना अंगूठा गाड़ दिया और कहा जाता है जैसे ही हाजी अली ने उस जगह से अपना अंगूठा वापस निकाला तो वहां एक तेल का फव्वारा बहने लगा, जिसे देखकर औरत इतनी खुश हो गई कि उससे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं रहा और उसने गिरते हुए तेल को अपने बर्तन में भरना शुरू कर दिया। उस करामत को देखकर औरत तो बहुत खुश होकर चली गई, लेकिन हाजी अली को बुरे बुरे सपने आने लगे। यहां तक कि वह बीमार भी पड़ गए। वह इसलिए बीमार पड़ गए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक औरत के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने जमीन को चोट पहुंचाई है। सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली कारोबार के लिए अपने भाई के साथ मुंबई आ गए और उस जगह पर रहने लगे जहां अब उनकी दरगाह बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उनका भाई मुंबई से वापस अपने घर चला गया, लेकिन हाजी अली वहीं रुक गए और इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे। हालांकि उन सब से जुड़ी एक कहानी और भी मशहूर है। कहा जाता है कि हाजी अली ने मक्का के सफ़र के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान कर दी थी, लेकिन उसी सफ़र के दौरान उनकी मौत भी हो गई थी। ये बात भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। वह चाहते थे कि उनकी मौत के बाद उनके जिस्म को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए, और ठीक ऐसा किया भी गया। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि उनका ताबूत बिना डूबे समंदर में तैरते हुए मुंबई जा पहुंचा। उस ताबूत के अंदर एक बूंद पानी नहीं गया। उस वक्त इस घटना को देखने के बाद लोगों को यह विश्वास हो गया कि उसमें कोई न कोई ऐसी ताकत मौजूद है। इसलिए मुंबई में हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समंदर का पानी छू भी नहीं पाता। हाजी अली दरगाह समंदर तट पर एक छोटे से टापू पर बनी हुई है जो कि 1500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साल 1431 में बनी इस दरगाह में इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है जहाँ पर बहुत सारे नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, और आज हम इसी दरगाह के बारे में ही बात कर रहे हैं। सफ़ेद रंग की उस दरगाह में 85 फीट के मीनार बने हुए हैं जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत है
उस खूबसूरत सी दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं जिन पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। उस मज़ार को लाल और हरे रंग के कपड़ों से सजाया गया है और उसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक घेरा भी है और उसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक घेरा भी है। ये सब चीजें मिलकर उस दरगाह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। हाजी अली की दरगाह समंदर के बीचों बीच बनी है, जहां जाने के लिए आपको खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, यहाँ पर जाने के लिए पुल बना हुआ है जिसके दोनों तरफ समंदर की लहरें लगातार अपना आतंक दिखाती रहती हैं और जब तूफान आता है तो ये पूरा पुल लहरों के बीच में समा जाता है, या फिर यूं कहिए कि ऐसे जैसे गायब भी हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। समंदर कितना भी आतंक क्यों न दिखा ले, उस दरगाह में कभी भी उसका पानी नहीं जा पाता है। उस दरगाह की उन्हीं चमत्कारी शक्तियों की वजह से दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं, फिर चाहे वो कोई नॉर्मल बंदा हो या फिर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाला सेलिब्रिटी हो। यहाँ पर किसी भी जाति या धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता। सभी धर्मों को लोग यहाँ आकर अपना माथा टेक सकते हैं। हाजी अली की दरगाह एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर भी मानी जाती है। इसलिए हर साल दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ पर उस चमत्कारी दरगाह को और उसकी असीमित शक्तियों को महसूस करने के लिए आते हैं। अब दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म का जन्म अरब के देशों में हुआ था और अरब के देशों से ही मुस्लिम यहाँ भारत आए और उन्होंने यहाँ पर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और आज इस्लाम धर्म का पूरी तरह से विस्तार हो चुका है। एक समय हुआ करता था जब कई मुस्लिम भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। हाजी अली भी उन्हीं में से एक थे। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम होगा जो हाजी अली शाह के बारे में नहीं जानता होगा। पूरी दुनिया के मुसलमान हाजी अली को समंदर के बादशाह के रूप में जानते हैं। मुसलमानों का हाजी अली शाह की दरगाह के बारे में ये कहना है कि अल्लाह के बंदे इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, कोई भी चाहकर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। मुंबई के तमाम मुसलमानों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी तेज़ बारिश क्यों न हो जाए या फिर पूरी मुंबई ही क्यों न डूब जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं जा सकता। अब ये तो हम सब जानते हैं कि मुंबई में कितनी ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के मौसम में समंदर का पानी अपनी ज़ोरदार लहरों से तबाही मचाने के लिए तैयार रहता है, पर समंदर चाहे जितना भी जोर क्यों न लगा ले, वह हाजी अली की चौखट को पार नहीं कर पाता। दरगाह से जुड़े हुए चमत्कार के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन उस दरगाह से जुड़ा हुआ एक निगेटिव पॉइंट ये भी है। असल में इस दरगाह में औरतों का जाना पूरी तरह से बंद है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि औरत को दरगाह के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हालांकि साल 2011 से पहले मुस्लिम औरतें भी दरगाह के अंदर दाखिल कर सकती थी, पर 2011 के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को लगा कि यहाँ पर औरतों को अब जाने देने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने औरतों का दरगाह के अंदर जाना पूरी तरह से बैन कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं को अंदर जाना बैन कर देना चाहिए? यह सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो में